अमरीका जी, फिलहाल किस मोर्चे पर अब ये जंग लड़ी जा रही है गाज़ा में ख़ास तौर पर? क्या ये कुछ और इलाकों में बढ़ी है? और कैजुअल्टी की अगर हम बात करें, क्या नुकसान बढ़ा है इज़राइल का इन पिछले 2-3 दिनों के दायरे में? या फिर हमास को लेकर जो दावा इज़राइल का है कि हम हमास को ख़त्म करके रहेंगे, उस दावे में इज़राइल आगे बढ़ रहा है? नहीं, देखिए वो तो अब दावा अमेरिका खुद ही उस दावे की हंसी उड़ा रहा है। और कई जो अमेरिका के एनालिस्ट हैं उन्होंने इस बात को कहा है हमास को आप खत्म नहीं कर सकते। वो एक विचार है, एक विचारधारा है। और ये कभी नहीं होगा कि हर हर हमास के सोल्जर को आपने ढूंढ के मार दिया। ये कभी नहीं होने जा रहा है। इवन अगर आप कुछ टॉप लीडर्स को मार दीजिए तो दूसरे पैदा हो जाएंगे। अब ठीक, ऐसी स्थिति में देखिए इजराइल हार चुका है। ये चीज शायद बार बार कहने की जरूरत है, क्योंकि खुल के कोई इसको कह नहीं रहा है। इसराइल कभी कहेगा नहीं, अमेरिका कभी कहेगा नहीं। और जो मीडिया है वो पूरी तरह से बिका हुआ है, चाहे भारत का हो चाहे बाहर का। तो अब सवाल ये है कि इसराइल जब हार चुका है, उसके सामने ऑप्शन यही है कि इस जंग के दायरे को बढ़ाओ। अगर इस दंग ठीक, अ, अगर इस जंग के दायरे को नहीं, क्योंकि इससे ज्यादा क्या हो सकता है कि आपके 20,000 लोग विकलांग हो गए। और ठीक, वो अभी अभी संख्या बढ़ेगी पिछले 2-3 दिनों में, बल्कि हमास का जो अपर हैंड ग्राउंड कम्बैट में है वो तो और बढ़ा है। उन लोगों ने और लोगों को मारा है। इजराइल तो एक भी अपना अचीवमेंट नहीं बता पा रही है आज। और बल्कि कफन चोरी पे उतर आई है। आपने सुना होगा, पिछले दिनों भी बात आई थी और आज भी ये बात आई है कि अल तुफा में उन लोगों ने जो बमबारी में जो तमाम फिलिस्तीनी मारे गए थे उनके शरीर को निकाला और उसको ले गए। और उसमें पूरा एलिगेशन है कि आईडीएफ जो है, इजराइल डिफेंस फोर्स, ये कहीं ना कहीं ऑर्गन्स निकाल के ऑर्गन्स और उसको बेचती है। तो जो सेना, बताइए कभी कोई सेना का आपने सुना है कि इस तरह का काम करती हो, या जिसको ऑर्डर दिया गया हो इस तरह का काम करने के लिए? ये तो सैनिक कल्चर के खिलाफ है। ये तो आप किसी भी सेना से कहिए, कोई जितना भी प्रो इजरायली हो, भारत में ही किसी जनरल से बात कर लीजिए, किसी से भी, तो इस चीज की भर्त्सना करेंगे। ये चीज कोई नहीं मान सकता। तो इस स्तर पे जब आप आ गए, इस स्तर पे इतना डेस्परेशन आपके अंदर आ गया है, तो आप सोच सकते हैं कि इजराइल एक देश के रूप में कितने दिन टिकेगा।